मीरा राठौड़ उस दिन अकेली बाजार आई थी। हाथ में लिस्ट, चेहरे पर सादगी और पहनावे में कोई दिखावा नहीं। लाल सलवार सूट, सादा जूते, बिना गार्ड के, जैसे कोई आम औरत जो अपनी बेटी की शादी के लिए साड़ी खरीदने आई हो। दुकान में भीड़ थी। दुकानदार राम प्रसाद हिसाब में लगा था और एक नौजवान लड़का रवि ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। मीरा ने चुपचाप काउंटर के पास जाकर साड़ियां देखने शुरू की। हर साड़ी को ध्यान से देखती, पर इसीलिए चीज दी पूरी चाहिए। राम प्रसाद का लहजा बदला। मैडम, सब देख चुके हैं हम, अब नाटक मत कीजिए। ये शब्द मीरा के आत्मसम्मान को चुभ गए। भीड़ अब ध्यान से देखने लगी। मीरा की आवाज ऊंची हुई, पर उसमें आदेश नहीं, मर्यादा थी। आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। या ठीक साड़ी दीजिए या पैसे और रसीद वापस। भीड़ बढ़ने लगी। रवि ने पीछे से कुछ फप्ती कसी। मीरा ने सख्ती से उसकी ओर देखा और कहा, मैं अभी थाने फोन कर रही हूँ। बताऊं क्या होता है जब किसी से बदतमीजी की जाती है। राम प्रसाद हंस पड़ा। हेलो थाना, यहाँ एक औरत बिना वजह हंगामा कर रही है, किसी को भेजिए। मीरा के दिल में अब बात साड़ी की नहीं, सम्मान की थी। उसने ठान लिया, आज कोई उसे सिर्फ औरत समझकर नहीं टाल पाएगा। 10 मिनट बाद एक पुरानी जीप दुकान के बाहर रुकी। दरोगा आशीष और 2 सिपाही उतरे। चेहरा थका हुआ, आवाज में औपचारिकता। क्या मामला है? राम प्रसाद ने कहा। बस सर, ये औरत तमाशा कर रही है। मीरा शांत रही। उसने साड़ी खोली, सबको टूटा धागा दिखाया, फिर अपनी रसीद सामने रखी और धीरे से बोली, मैं कोई हंगामा नहीं कर रही। मीरा राठौड़ हूं। एक पल के लिए दुकान में सन्नाटा छा गया। राम प्रसाद का चेहरा सफेद पड़ गया। आशीष सकपका गया। मीरा ने न गुस्से से न घमंड से, बल्कि सख्त मर्यादा के साथ कहा, ये ग्राहक है, इंसान है। बेईमानी और अभद्रता दुकानदारी का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। या साड़ी ठीक दो या पैसे वापस, और माफी मांगो, सार्वजनिक रूप से। राम प्रसाद का स्वर टूट गया। माफ कीजिए मैडम, गलती हो गई। मीरा ने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग चलाई और बोली, ये रिकॉर्ड शिकायत के साथ जाएगी। आशीष, रिपोर्ट लिखिए। उपभोक्ता कानून के तहत कार्यवाही भी दर्ज कीजिए। आशीष ने सिर झुकाकर हाँ कहा। भीड़ अब मीरा को नए नजरिए से देख रही थी, सम्मान से, गर्व से। मीरा ने साड़ी को सावधानी से तह किया, पैकेट उठाया और कहा, मैं साड़ी ले जाऊंगी, ठीक करवा कर दूंगी, लेकिन वादा चाहिए, आगे किसी ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा। और अगर मेरी सुमन की शादी के दिन कुछ भी गलत निकला तो मैं फिर आऊंगी। राम प्रसाद ने दबे स्वर में जी मैडम कहा। मीरा ने पैसे की रसीद ली, शांत कदमों से बाहर निकली। भीड़ अब खामोश थी। कुछ तालियां बजा रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे। सड़क पर चलते हुए मीरा मुस्कुराई। साड़ी हाथ में थी, पर जीत उसके भीतर थी। उसने सोचा, कभी कभी ताकत का मतलब पद नहीं होता, बल्कि मर्यादा से खड़ा